मेरा नाम शांतिलाल प्रजापत। मैं महाराणा प्रताप की वीर भूमि हल्दी घाटी से राजस्थान से आया हूँ। मेरी 2006 में जब शादी हुई तो शादी के जस्ट 1 महीने बाद रात्रि को मेरी पत्नी के साथ ऐसी कोई तांत्रिक विद्या कर दी किसी ने। तो 12 बजे रात को उसको कुछ परेशानी हुई, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो ऊपर से आ रहा है, वो उधर जा रहा है, वो ऊपर बुला रहा है। तो हम लोग सभी आसपास में देवी देवताओं के चक्कर में रहे 6 महीने तक। तो बहुत सी जगह गए हम लोग, लेकिन तांत्रिकों के पास में भी गए, भटकते फिरे। जब निष्कर्ष नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पोजीशन ये थी कि अगर उसको 1 रोटी खिलाए तो 2 रोटी बाहर निकालती उल्टे करके, और उसको कोई आगे बोलता, बोल मैं भूखा हूं, निकाल, कैसे खा रहे, निकाल निकाल निकाल, तो ऐसे वो निकालता रहता। 6 महीने में इतना परेशान हो गया, काम धंधा वगैरह सब छोड़ के उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। कुछ समय बाद पता चला बापूजी उदयपुर आश्रम में आए हुए, और निम्बाड़ा में निकुंज मैंने वहाँ एक गांव है, वहाँ एक भंडारा था बहुत बड़ा। हम लोग वहाँ गए, शब्द कहते बापूजी के पास जा रहा है, इसको मीरा दाता ले जा। तो मैं बापूजी के पास गया, वहाँ तो बहुत रोया। मैंने कहा बापूजी मेरे लिए सारे रास्ते बंद हैं। तो बापूजी ने कहा रोने वाला आदमी क्या करेगा, पत्नी के लिए रोता है। मैंने कहा बापूजी पत्नी के लिए नहीं रो रहा हूँ, रो तो मैं इसलिए रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जा, वहाँ अपने मीरा दातार ले जा। तो मुसलमानों के यहाँ कभी मैंने मत्था टेका नहीं, आपके जब आपके दर पे शीश झुकाया तो उसके बाद कहीं झुकाया नहीं मैंने। तो बापूजी ने मेरे को भगा दिया, बोले तू चला जा साइड में। फिर बापूजी ने बहुत समय तक उसको ऐसे एप्पल घुमा के दिया, बोले एप्पल खा ले, लेकिन जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेगा। फिर मेरे को वापस बुलाया, बोले तुझे क्या करना है बता, इसको रखना है या नहीं। मैंने कहा बाबूजी इसको छोड़ के भी तो कहाँ जाना है मुझे। तो बोले इसको तू अहमदाबाद आश्रम में छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा, इसका प्रारब्ध है तब तक रहेगा। तेरे घर पे ये खाना नहीं खाती। मैंने कहा नहीं खाती, खाती तो डबल निकालती है। ये कहाँ से आता मुझे नहीं पता, लेकिन इसको कोई ये बोलती है, कोई आके बोलता है सामने से, बोले निकाल निकाल, मैं भूखा हूँ, तू कैसे खा रही है, तो ये उल्टे करके बाहर निकाल देती है। तो मैं उसको अहमदाबाद आश्रम लाया। मैंने कहा बापू की आज्ञा है। उस दिन तो हम लोग रहे बापूजी के सानिध्य में। हम लोग वहाँ निकुंज गए, निकुंज से हम लोग चित्तौड़ भी गए, चित्तौड़ से वापस भी आए। फिर मैंने कहा यार बापूजी की आज्ञा है, इसको अहमदाबाद भेजना है तो भेज देता हूँ। मैं जो ही अहमदाबाद आश्रम आया तो यहाँ हवन वगैरह चल रहे थे, हमने किए। तो एक साधक भाई थे आश्रम में समर्पित, उन्होंने कहा इसको बाहर ही रखो, तांत्रिक विद्या कुछ है तो इसके अंदर नहीं आता है, आप इसको बाहर रखो। मैं बाहर गया, रोड तक घूमने घूमने मोटरा की तरफ, वहां से वापस आ रहा था। हम बातें करते करते महिला आश्रम के जो ही सामने वहां नाला बना हुआ है, तो वहां वो प्रेत आ गया, उसको यहाँ से दबाया पीछे और लाश की लाश दम डाल दिया। जो ही डाला तो मैंने उसको जो ही उठाया ऐसे लाश की लाश, तो एक टेम्पो आ रहा था, मैंने उसमें डाल के आश्रम लाया, तो वो वापस यहाँ सही हो गई। शरीर पूरा लाश हो जाता ना पूछा ऐसा पत्नी को। तो मैंने कहा क्या किया जाए, यहाँ लाए तो ऐसे बहानों में होता नहीं है कि 7 दिन में डेट आ जाए वापस। 7 दिन हुए उसके बाद ही मैं आया था, और 1 दिन ही रहा यहाँ, दूसरे दिन उसके वापस डेट आ गई। तो उसने कहा मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं वापस उसको यहाँ से ले गया घर पे ले गया। तो भी वो प्रेत साथ साथ चलता रहा। 2007 की बात है, हम लोग सो रहे थे, तो रात को 12 बजे जब अति परेशानी हो गई, वो तो बड़बड़ ऐसे बातें कर रही थी, उसका मुंह चल रहा था। तो मैंने कहा तू किससे बातें कर रही है यूं, तो उसने कुछ जवाब दिया नहीं। मैंने कहा आखिर तू किससे बात तो कर रही है ना। तो मुझे ऐसे अंदर से प्रेरणा हुई कि यार ये मर जाएगी। चारपाई थी, उसके ऊपर बैठी हुई सोई हुई थी वो। मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि तू उठ, इसके ऊपर बैठ जा, साइड पे खड़ा हो ऐसा, नहीं तो ये मर जाएगी। मैंने कहा किससे बात कर रही है। तो उसने मतलब वो जो भी घटना घटती रात को नहीं बताती, सुबह बताती थी, लेकिन उसको यूं बात कर रही थी कि भाई मेरे को मारना चाहता है, तो ये पंखा चल रहा है, इसको खोल के पटक के मार दे। मुझे अंदर से प्रेरणा हुई तो इसके ऊपर बैठ जा। जब मैं पलंग से खड़ा हुआ, ऊपर से नीचे उतरा, उतरते ही उसके ऊपर ऐसे झुका। तो मैंने कहा तू किससे बात कर रही है, कि नहीं किससे नहीं। मैंने कहा किसी न किसी से बात कर रही है, मुझे सुनाई दे रही है, और नीचे से पलंग की आवाज जैसे आती नहीं है कभी, जैसे मुझे खटखट की आवाज आई है। तो कौन है नीचे, बोले मुझे नहीं पता। मैंने नीचे देखा, कुछ नहीं था। ऊपर जैसे ही झुका उसके ऊपर, मैंने कहा तू किसी न किसी से बात तो कर रही है। तो पंखा चल रहा होता 5 की स्पीड से, वो पंखा मेरे पीछे पीठ के ऊपर गिरता है। मेरे माता पिता बाहर सोए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि दोनों मर गए। मैंने ये सोचा कि ऊपर से छत गिर गई। देखा तो पंखा नीचे गिरा,
पंखुड़ी की जो मेरे लगी, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, बापूजी की कृपा से बचा था, लेकिन उस पंखुड़ी की पूरा फट गई थी वो। अब आप सोचो कि केवल 5 फीट 10 फीट की छत होती है, 10 फीट से पंखा अगर मेरे ऊपर, 5 फीट की तो मेरी भी हाइट थी, 3 फीट अगर मैं कमर से झुका भी सही तो 7 फीट में पंखा गिरे तो क्या उसकी पंखुड़ी फटती है क्या? नहीं फटती है। लेकिन उसकी पंखुड़ी फट गई। थोड़ी देर मैंने 1-2 माला उसके साथ में बैठ के कि मैं तू बैठ सो जा यहाँ पे, मैं माला करता हूँ। मैंने वहाँ माला वापस करता रहा रात को। तो रात को मैंने कहा यार अब मुझे नींद आ रही है, मैंने उसको ताला लगा दिया अंदर से। पिताजी को कहा आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। हम लोग सब सो गए। तो रात को वो जेब में हाथ डालती है। मैंने कहा क्या है? तो वो प्रेत उसको बोलता है कि चाबी इस जेब में नहीं, इस जेब में पड़ी है, यहाँ से निकाल। तो वो यहाँ हाथ डालती है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? हाथ तो डाल ली, कुछ न कुछ हुआ है। बोले कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि यार हो सकता है ये चाबी निकाल के कहीं रात को भाग जाए, तो मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं रात भर सोया नहीं। जब सुबह मैं उठा तो उसको पूछा कि भाई क्या क्या हुआ तेरे साथ? बोले रात को प्रेत आया था तो नीचे से पलंग बजा रहा था, आपको आवाज आई क्या? मैंने कहा मैंने सुना, इसलिए तेरे को पूछा कि भाई क्या हुआ। वो वहां बैठा हुआ था, तो नीचे से पलंग की आवाज आई, मेरे को सुनाई दी। मैंने कहा पलंग तो कभी बजता नहीं है, ऐसे बजता कैसे है? तो उसने कहा नीचे बैठा था वो, फिर वो ऊपर टांड पे बैठा। मैंने उसको कहा भाई नहीं हो तो मार दे। वो जो ही ऊपर पंखे पे चढ़ा, पंखे के बोल्ट खोले, तब तक वो देख रही थी। उसी दरमियान मुझे प्रेरणा हुई तो मैं उसके ऊपर झुका जैसे ही तो वो पंखा मेरी पीठ पे गिरा। तब तक तो उसको सब पता था कि उसने पंखा गिराया, मर गए। अब ये उसने ये सोचा ये मर गए, मैंने सोचा ये मर गई, पिताजी ने सोचा दोनों मर गए। इस तरीके से हम लोग चलते रहे रात को। सुबह उसने बताया कि रात को वो प्रेत वापस आया, अपन सो गए उस समय। बोले चाबी निकाल के ले ले और तू ऊपर आ जा, इनको नींद आ जाएगी अभी। इसलिए मैंने हाथ डाला। तो फिर मैंने यहाँ डाला, फिर यहाँ क्यों डाला? बोले वो बता रहा था कि इस जेब में चाबी नहीं पड़ी, चाबी इस जेब में पड़ी है। ये घटनाएं बहुत सी होती रहती है। इस दरमियान पहले भी ऐसा हुआ था कि मेरे ससुराल में ही जब मैं इसको छोड़ के चला आया, मैंने कहा इसको 5 दिन यहीं रखो यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब इसको रखो यहाँ। तो रात को सुबह 4 बजे वो उठती है और पीछे एक मेरे ससुराल में मकान है, उसके पीछे एक गली है, गली में चली जाती है। वहाँ एक केरोसिन की बोतल पड़ी होती है, पीपी छोटी सी 5 लीटर के जो कैन आता है ना सरसों के तेल का वगैरह, उसमें केरोसिन था। वो पूरा ऊपर उड़ेल देती है। माचिस जलाने की जो ही कोशिश करती है तो वो माचिस जलती नहीं है। वो माचिस पूरी उस इतनी सी बड़ी डिब्बी होती है, उसका ढक्कन इतना बड़ा होता है, लेकिन वो माचिस उसके अंदर चली जाती है। ये देखो आप ईश्वर की कृपा देखो, आप बापूजी की कृपा देखो इसको। वो माचिस के अंदर चली जाती है। 5 बजे मुझे कॉल आता है कि भाई इसने आग लगाने की कोशिश की है, लगी नहीं है, लेकिन आप तुरंत आओ। मैं 5 बजे उठ के यहाँ से निकलता हूँ घर से। जो ही मेरा ससुराल 30 किलोमीटर दूर है गाँव से। तो मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ। जो ही जाता हूँ मैं महामृत्युंजय का जप मेरा चालू रहता है। मैं करीब 15 किलोमीटर दूर जाता हूँ तो सामने एक वैन आ रही है। तो मैंने कहा डबल रोड है, निकल जाएंगे यार। वैन है क्या है, हेलमेट लगा रखा था। सामने एक ट्रक खड़ी थी, दिखाई दी नहीं, छोटी वाली। मैं सीधा उससे जा भिड़ता हूँ सुबह 5 बजे और मेरे कान पे पूरा यहाँ फट जाता है। कान ये अंदर आज भी उसका निशान है, कान फट जाता है। मैं वहाँ बेहोश हो जाता हूँ। 7 बजे पहले मुझे होश आ जाता है। मैं मेरे घर पे फोन करता हूँ पहले तो कि भाभी जी उनको घर पे बोलना कि मैं उदयपुर ले जाना, इसको सकुशल है और कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं ले घर वाले। बापूजी ने 1-2 मंत्र दिए हुए थे उस समय मेरे को, उन मंत्रों के जाप करता रहता था मैं। उसको भी दे रखा था, वो भी करती थी दोनों। मतलब बापूजी के दिए हुए मंत्रों से और गुरुदेव की अटूट कृपा से हम लोग बच रहे थे। बचते बचते जब उसके 2.5 साल पूरे हो गए, बापूजी ने कहा था मुझे प्रारब्ध है तब तक रहेगा। तो मैंने भी चिंता छोड़ दी। मैंने कहा जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेगा, तो जाएगा ना, है ना, जाने वाला है नहीं। उस दरमियान में शनिवार का दिन था। एक दिन मैंने सोचा यार क्यों नहीं, मेरे और उधर एक मंदिर है भगवान का, सारे लोग मानते हैं। तो मैंने कहा आज चलते हैं यार, वहीं पे रहेंगे। हम लोग वहाँ चले गए। बापूजी की कृपा समझो आप ये कि हम लोग मंदिर तक जाने का मौका मिला। वहाँ गए। शनिवार को हम लोग रात को होल्ड किया। रविवार था, 4 बजे हम ऐसे ही बैठे थे वहाँ मंदिर में। तो मंदिर के बाहर वो आता है, बोलता है आज तेरा अंतिम समय है और आज मुझे यहाँ से निकलना है। बोले मेरे को ये चीज़ें वगैरह चाहिए। उसने कहा 1 रंग का बकरा चाहिए, दारू की बोतल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन तेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा होने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये दे दे, नारियल वगैरह उसने कुछ बताए थे सामान छोटा बड़ा, वो दे दे, मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा तेरे बाप का राज थोड़ी क्या चला जाएगा, 2.5 साल से परेशान कर रहा और चला जाएगा, दे दूं क्या, मेरे घर का काम है क्या दे दूं जो।
बापू जी की प्रेरणा होगी तो दे दूंगा, नहीं तो बैठे हैं हम लोग। जब हम बाबू जी के मंदिर पहुंचते हैं तो ये सारी घटनाएं वो बता देता है, तो वो पंडित वो दूसरे दिन हमको शाम को ही पूछ लेते हैं, तो भाई आप यहाँ कैसे हो? मैंने कहा बापू यहाँ भगवान के दरबार में है, ऐसे ही हम तो आए हैं, मंदिर है तो चलो यही रह रहे हैं 2 दिन से। बोले नहीं नहीं, यहाँ उनको भी देखो कोई प्रेरणा देता है, भाई आपको यहाँ नहीं रहना है। सोमवार सुबह ही मुझे बुला लेते, आप क्यों, आपको रात को गए नहीं, आपको बोला तो। मैंने कहा यार मंदिर है, समझ लगे, सोच के हम लोग यहीं रुक गए। बोले नहीं आप अभी निकलो यहाँ से। हम लोग वहां से घर निकलते हैं, घर आते ही उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। 2.5 साल तक तो उसने शरीर में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वो शरीर में प्रवेश करता है। बोलते मेरे को अभी का भी ये चाहिए। मैंने कहा तेरा बाप का नौकर हूं क्या? मेरा नियम है, मैं बिना कुछ नहाए धोए पानी पीता नहीं हूँ। मैं वहां से यहाँ आया हूँ, नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, यहाँ सामान नहीं मिलता है, खम्मोर जाऊंगा 5 किलोमीटर दूर, वहां से लाऊंगा, उसके बाद दूंगा। तो बोल रहे नहीं अभी का भी निकलना है। मैंने कहा तू 2.5 साल में नहीं मार सकता, तब क्या मारेगा? गुरुदेव की इतनी बड़ी तो कृपा मेरे ऊपर है, और मैंने तेरे को पहले ही कह दिया कि जब तक गुरुदेव है तब तक तो मुझे नहीं मार सकता, और मुझे जब तक नहीं मार सकता तब तक तो इसको नहीं मार सकता। तो वो कहता है वह चलो तेरे को 2 घंटे का समय देता हूँ, 2 घंटे में मेरे को यहाँ से जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं नहा धो के मेरा नियम करके खाना खा के मैं जाता हूँ, सामान लाता हूँ। तो मैंने कहा यार अकेले तो मैं कैसे जाऊँ, एक भोपा होता है उसको लाता हूँ, भाई तू चल मेरे साथ। वो भोपा जो है उसका उतारा कर लेता है पूरा, तो बोलता है शुक्रवार को छोड़ेंगे, तो वापस तुरंत आता है। बोले नहीं अभी का भी मुझे छोड़ना है। तो यार मैं तो नहीं आ सकता इसके लिए यार। फिर मैं दूसरे एक आदमी को मेरे मिलने वाला उसको लाता हूँ, चलो यार आप मेरे साथ चलो, करना कुछ नहीं आपको, आप तो मेरे साथ रहना, डरने की आपको जरूरत नहीं है। पहले वो पीर वाला नदी में मैं छोड़ के आता हूँ, फिर वो बोलता है कि भाई मेरा ये जो उतारा है तांत्रिक विद्या वाला प्रेत वाला, उसको अपने गांव की सीमा से बाहर छोड़ना पड़ता है उसको। तो बोलता है गांव की सीमा से बाहर गए हम लोग, उसको छोड़ के आए। उसने कहा भाई पीछे मुड़ के मत देखना, आप मैं कुछ भी ले जाऊं नहीं ले जाऊं, आपको कुछ करना नहीं है। तो अभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने कहा थोड़ा हल्का सा देखो तो सही पीछे कोई आया है, मुझे भी दिखाई दे या नहीं दे। मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा है। उसके बाद में वो तांत्रिक और प्रेत वगैरह सब कहाँ जाते हैं पता नहीं। आज दिन तक हम जी रहे हैं आराम से, गुरुदेव की अटूट कृपा है। इसी कृपा सदा गुरुदेव की बनी रहे। हरिओम।